गुरु वन वंदन वंदन हो गुरु वंदन 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 हो। हम सब पानी तुम चंदन हो। क्या बात, क्या बात, क्या बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो आइए, सलाम। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत तिलक चैनल में, तिलक पत्रिका में। हम सनातन से जुड़ा काम करते हैं, भक्त और भगवान के बीच की बातचीत दिखाते हैं श्रद्धालुओं को। तो आप सबसे पहले तो आपकी शुभकामनाएं चाहिए। मैं तिलक चैनल को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसका नाम जो है तिलक चैनल जैसा तिलक है, क्योंकि हम तिलक के बिना रहते नहीं। तो इसलिए ये जो तिलक चैनल है एक भारतीय संस्कृति को लेकर के काम कर रही है और परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं और सनातन परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूँ आपको और आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को, कि आप परंपराओं को लेकर के काम करते रहें। किसी प्रकार की कोई बाधा विघ्न आपको ना आए, आपके चैनल को ना आए। यही मेरा मंगल शुभाशीष आपको और आपके चैनल को है। और पहली बात जो आपने कही कि तिलक नाम से ही है और आप भी त्रिपुंड लगाते हैं और एक अलग तरह का त्रिपुंड है। तिलक का महत्व क्या है और कैसे लगाने के नियम क्या हैं और तिलक क्यों लगाना चाहिए? तिलक क्योंकि हमारी एक परंपरा की पहचान भी है और हमारी एक जो परंपरा है सन्यासियों का, साधुओं का, तो उसमें जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में जो 7 सन्यासियों का अखाड़ा है, 3 वैष्णवों का है, 2 उदासियों का है और 1 निर्मल का है। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के तिलक अलग अलग हैं। तो मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ और हमारे अखाड़े में लाखों साधु हैं, लाखों। तो हमारी जो तिलक परंपरा, उससे पहचान लेते हैं हम कि ये हमारी परंपरा का साधु है और ये हमारे परंपरा का अनुयायी है और हमारे परंपरा का ये सेवक है। तो इसलिए तिलक तो क्योंकि ईश्वर को बहुत प्रिय है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम।
भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम संपूर्ण अंगों में कस्तूरी तिलक जो मैं लगा रखा हूँ, इस तिलक को भगवान शिव अपने शरीर में और भगवान विष्णु अपने शरीर में लगा करके, कृष्ण अपने शरीर में लगा करके रखते हैं। इसलिए कि तिलक जो है, क्योंकि मलयागिरी चंदन है, इसमें कस्तूरी है, केसर है, अंबर है और गंगा जल है, 5 चीज़ मिश्रित करके चंदन तैयार किया जाता है। और चंदन जो है वो शीतल है, मलयागिरी का स्वभाव जो है वो शीतल है। हमारी जो ललाट है वो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र हर समय गर्म रहता है, तो इस आज्ञा चक्र को शीतल रखने के लिए हम मलयागिरी अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। मलयागिरी चंदन अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, जिससे कि हमारा आज्ञा चक्र शीतल रहे। और क्योंकि पैर गरम, पेट नरम, सिर हो ठंडा, वेद कहता है, नीति भी कहते हैं, योग भी कहता है कि पैर गरम, पेट नरम, सिर हो ठंडा। तो इसका जो एक, क्योंकि एक किसी शास्त्र का ऐसा वाक्य नहीं है कि कोई वैद्य, गांव के जो वैद्य हैं उन्होंने कहा होगा कि पैर गरम, पेट नरम, सिर हो ठंडा, तो दुनिया के सारे डॉक्टर्स को मारो डंडा। क्या बात है। आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका पैर गरम रहा, पेट नरम रहा और सिर ठंडा रहा। आज अक्सर लोगों के सिर गरम है, आप मुझसे बात ना करो, मेरा दिमाग गरम है, मेरा दिमाग गरम। मेरा कहने का तात्पर्य कि इसलिए तिलक लगाया जाता है कि चंदन का स्वभाव शीतल है, चंदन का स्वभाव शीतल है और मलयागिरी चंदन अत्यंत शीतल है। हम इसलिए अपने ललाट पर लगाते हैं जिससे कि हमारा आज्ञा चक्र शीतल रहे और हमें परंपरा का ज्ञान हो, परंपरा का ज्ञान हो। और उसका कोई अभिप्राय नहीं है कि हम तिलक लगा रहे तो हम बड़ा साधु हो गए, हमने छोटा तिलक लगाया तो हम छोटे हो गए, नहीं। हमने अपने मस्तक पर मलयागिरी चंदन इसलिए लगाया कि मैं जब ध्यान करूं, मैं महादेव का उपासना करूं, महादेव का चिंतन करूं, तो हमारा मस्तिष्क ठंडा रहे, आज्ञा चक्र हमारा ठंडा रहे। आप रामलला के दर्शन करने गए थे उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सबके अपने अपने भाव थे उस समय, जिसने भगवान को कैसे देखा और क्या भाव थे। अगर आपको अभी भी वो भाव याद हैं तो प्लीज बताएं, मतलब कि क्या भाव थे आप जब देख रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे, कोई भावुक हुआ, कोई गदगद हुआ, आपके अंदर क्या भाव थे? हम लगभग देश के 20 साधु थे जो प्रथम पंक्ति में थे और देश के जो महत्वपूर्ण, ऐसे आप मान लें कि 50 लोग थे पूरे हिंदुस्तान के, वो फ्रंट पहली पंक्ति में थे, पहली पंक्ति में थे। तो उस पहली पंक्ति में क्योंकि भगवान राम का बिल्कुल द्वार मेरे सामने था और भगवान राम का सबसे पहला दर्शन भी करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, सबसे पहला दर्शन प्राप्त हुआ मुझे करने का। और प्रधानमंत्री जी 2 लोगों से मिले, अमिताभ बच्चन जी से और कैलाशानंद गिरी से। उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कैसा लगा आपको, यही सवाल प्रधानमंत्री जी का भी था, कैसा लगा आपको, तो और कैसे हैं आप, 2 वाक्य था। तो क्योंकि मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरा बहुत अच्छा, मैंने आपको कहा कि अभी जो श्लोक हमने सुनाया उस श्लोक को प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर के उद्घाटन में यह श्लोक सुनाया था। तो ये श्लोक वही गा सकता है जिस पर महादेव की कृपा, जिस पर गंगा की कृपा है, जिस पर जिसके ऊपर संतों का स्नेह है, संतों का आशीर्वाद है। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि आज अवधपुर बाजे बधाई, आज अवधपुर बाजे बधाई, दर्शन देव अनुज मुनि करही, दर्शन देव धनुज मुनि करही, आज अवधपुर बाजे बधाई, आज अवधपुर सुर नर मुनि किन्नर जन उच्चरही, सुर नर मुनि किन्नर जन उच्चरही, आज अवधपुर बाजे बधाई, आज अवधपुर बाजे बधाई। देव धनुज सुर असुर जन देखत,
उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान राम स्थापित हो रहे हैं, भगवान राम स्वर्ग से आ रहे हैं और भगवान राम का आगमन हो रहा है और सब अपने स्वभाव को भूल करके, सब कुभाव को भूल करके, सबका एक स्वभाव था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम हृदय जन, राम हृदय जन, सुमति जन देखा। सभी लोग अपने हृदय में राम को देख रहे थे, आंखों में तो उस समय राम थे ही, आंखों में तो राम थे ही, सबके आंख के सामने राम थे, क्योंकि पूरे मुंबई, मुझे लगता है बॉम्बे के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, और या वो फिल्म दुनिया के हो, या वो उद्योग जगत के लोग हो, या वो आध्यात्मिक जगत के लोग हो, हमारे साथ राजा राम जी देशमुख जी हमारे सामने खड़े हैं, ये भी प्रमुख रूप से आमंत्रित थे। तो मुझे लगता है कि उस समय हर प्राणी के हृदय में राम विराजमान हो गए थे कुछ क्षण के लिए, उस कारण हर व्यक्ति का मनोमय राममय हो चुका था, मनोमय राममय हो चुका था और सबको इस चीज़ का आभास हो रहा था कि सतयुग आ चुका, राम युग आ चुका है, राम युग आ चुका है, सतयुग आ चुका है। क्या बात तो है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था। पंडित जी मुझे बताइए कि गायत्री मंत्र को लेकर आपके अपने विचार क्या हैं, आपका अपना टेक क्या है? देखिए, गायत्री मंत्र, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, मुझे इस पर स्पष्टता जरूर देना चाहिए। और गायत्री मंत्र क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ों को गायत्री मंत्र देने वाली है, गायत्री देने वाली है, इसलिए इसको चतुष्पद गायत्री कहा गया है, चतुष्पद गायत्री कहा गया है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण शास्त्र संबत यदि देखा जाए, शास्त्र विहित देखा जाए, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण निषेध है। गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करना चाहिए, बोल करके नहीं। गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी ना करें। गायत्री मंत्र को जितना गोपनीय रखेंगे उतनी ही सामर्थ्यशाली गायत्री आपके लिए होंगी। और गायत्री क्योंकि ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म गायत्री है, और ब्रह्म गायत्री को जो व्यक्ति जितना जपेगा, पद्मासन में उसे जपना चाहिए, पद्मासन में जपना चाहिए, पद्मासन में ही उसका जप किया जाता है, पद्मासन में ही उसका जप का अभ्यास होना चाहिए, तो निस्संदेह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए गायत्री मंत्र को अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः अत्यंत गोपनीयता पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सनातन संस्कृति आपके शब्दों में? सनातन क्योंकि संस्कार भी है और सनातन संस्कृति भी है। सनातन संस्कृति, इसलिए सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए कि संपूर्ण परंपराओं का जड़ सनातन है। और संस्कृति इसलिए है कि मैं अभी कई देशों का दौरा करके आया, कई देशों के बड़े बड़े जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे तो मैं मिला ही, लेकिन जो वहाँ के धर्माचार्य थे मैं उनसे भी मिला। तो उन सभी ने कहा कि स्वामी जी, देश में अगर कोई देश श्रेष्ठ देश है तो वो भारत है, वो भारत है, वो भारत है। तो इसलिए पूरी करना चाहेंगे आप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी महाराज है, हाँ हाँ आप कॉन्टेक्ट ले सकते, वो बता देंगे। हाँ